Praise the Lord. Praise the Lord. सलाम प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, हम लोग 29 अगस्त को लाइव आए थे। कुछ कारणवश फिर 4-5 दिनों का डिले हुआ, और लेकिन परमेश्वर महान है। सारी बातों को, सारी अड़चनों को, सब बातों को दूर करता है, और प्रभु हमेशा हमसे प्यार करता है। और इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के द्वितीय आगमन के हम लोग इंतज़ार में हैं। दूसरा आगमन उसका कब होगा, कब उसकी दूसरी आमद होगी। और इसलिए प्रियो, प्रभु अपने वायदे के अनुसार, जैसा आज हमने सत्य की पाठशाला और फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली थी कि हम लोग आज प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होगा, और हम लोग जो है वो शास्त्र अध्ययन के अंदर जाएंगे। तो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। और अपने समय के मुताबिक हम लोग, और प्रभु आया है, उसने अपना सिंहासन लगाया है, और हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे प्रभु के द्वारा। प्रभु सिखाएगा, प्रभु बात करेगा। उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते पवित्र परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु जी सारी रुकावटों को दूर करके परमेश्वर पिता, शैतान की सारी बातों को दूर करके राजा, आपने हमें फिर से मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आ सके प्रभु, और परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुन सके प्रभु। फिर से प्रभु, आपने अपने बच्चों से प्रभु, अपने दास भक्त और संतों से प्रभु, आपने मिलने का मौका दिया राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। आप सच में परमेश्वर, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं राजा। ओ परमेश्वर पिता, इसीलिए तो प्रभु जी आपने प्रभु अपने प्रिय पुत्र को राजा हमारे लिए दे दिया प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमें दाम देकर मोल लिया है प्रभु, हमें आपने छुड़ाया है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए आए हैं प्रभु आपके बच्चे प्रभु जी। होने देना प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हर एक से बातचीत करने पाए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, वो हर एक लोग प्रभु जी जितने भी सुनने के लिए आए हैं प्रभु, ओ परमेश्वर पिता, जैसे खोजा प्रभु जी जा रहा था प्रभु, और फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि वो खोजा प्रभु जी, वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, और फिलिप्पी ने उससे पूछा, तू समझता है तू जो पढ़ रहा है? खोजा ने कहा कि मैं कैसे जानूं जब तक कि मुझे कोई समझाएगा नहीं। ओ राजा, सच में प्रभु जी, जब तक कि आपके वचनों को हमें कोई समझाएगा नहीं प्रभु, आपके दास और भक्त प्रभु जिनको आपने चुना है प्रभु जी, वो जब तक हमें नहीं समझाएंगे हम नहीं समझ पाते प्रभु। और सच में प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाते हैं प्रभु, आप उनमें वास करते हैं प्रभु, और वो बोलती है और वो हमसे बातचीत करती है प्रभु। कोई मनुष्य में ताकत नहीं परमेश्वर पिता कि आपके वचनों को एक शब्द का भी प्रचार कर सके परमेश्वर पिता। सारी योजना तो आप बनाते हैं प्रभु जी, आप अपने बच्चों के लिए प्रभु।
आप अपने बच्चों से बातचीत करने आए हैं प्रभु। आपने अपना पवित्र सिंहासन लगाया है प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अभिषेक कीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु। आप बोलिए प्रभु, आप बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, और आप हर बार ऐसा करते हैं प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, लोग सच्चाई को जानने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन सत्य है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, वचन ही सत्य है, और वचन से ही हमें छुटकारा मिलता है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर पिता। ओ राजा, ये इस प्रार्थना मीटिंग को आप चलाइए प्रभु जी, सारी रुकावटों को दूर करना परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग उपस्थित हुए प्रभु जी, उन सबको प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से छूना प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने ऐसा कर दिए हैं प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, आप ये छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से प्रभु के भक्तों, प्रभु के प्रिय बच्चों, बहनों और भाइयों, आपको यीशु मसीह के मुबारक नाम में फिर एक बार हमारा प्यार भरा सलाम। और आइए, हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, और जैसा कि पिछले बार हम लोगों ने देखा, उत्पत्ति की पुस्तक समय के बारे में हमें समझाती है, समय के बारे में हमें बतलाती है, और उसका पूरा खुलासा जो है, उसका पूरा विवरण जो है वो दानियल जो है अपनी पुस्तक के अंदर करता है। और दानियल नबी हमें बतलाता है कि बहुत से समयों के बारे में वो बतलाता है, और प्रभु हमें जो है दानियल के पुस्तक और उत्पत्ति के इस पुस्तक के भेद भरे समय के बारे में परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि हम समझें, देखें, जानें। तो आइए मेरे साथ में फिर से निकालिए बाइबल। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां और 8वें अध्याय को हम लोग देख रहे थे। तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, और हम लोग 8वें अध्याय को हम लोग देख रहे थे। 7 अध्याय और 11 आयत से 11 आयत और 12 आयत को पढ़ेंगे, और उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 2 वचन से 5वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के 2 महीने का 7वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 8 अध्याय का दूसरे और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जब जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा, 7वें महीने के 7वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बतलाया कि किस रीति से हमने देखा था कि 7 दिन का एक सप्ताह है। 6 दिन के अंदर मूल रचना 6 दिन में की, 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। पुनः रचना के समय में 6 दिन परमेश्वर ने पुनः रचना की पृथ्वी पर। स्वर्ग में कोई रचना नहीं हुई, है ना। स्वर्ग के अंदर क्योंकि स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लूसीफर स्वर्ग में चढ़कर परमेश्वर के सिंहासन को कब्जाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हमने 12वें प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में पढ़ा था
कि किस रीति से युद्ध हुआ और मिकाएल और बाकी स्वर्गदूतों ने लूसीफर को इस पृथ्वी के ऊपर पटक डाला। तो गड़बड़ी जो थी वो पृथ्वी पर हुई थी, ना कि, और इसलिए पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर न्याय लेकर के आया था। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने जो मूल रचना के अंदर सूर्य, चंद्रमा और तारों को जो है लूसीफर के पाप के कारण परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ज्योति देना बंद कर दिया था। क्योंकि हमने पिछली बार परमेश्वर ने हमें बताया था कि पुनः रचना करते समय अंधियारा वहाँ पर मौजूद था, और यशाया 45:7 के अनुसार अंधियारे और उजियाले दोनों को क्रिएशन करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए, क्योंकि अगर अंधियारा इसलिए है कि ज्योति देना बंद हो गई थी, इसका मतलब ज्योति थी लेकिन उन्होंने जो है उजियाला देने को बंद कर दिया था। ओके, नाउ हम लोग पिछले दिनों के अंदर परमेश्वर ने हमें बड़े साफ उत्पत्ति 5वें अध्याय के अनुसार हमें परमेश्वर ने 1656 वर्ष का इतिहास पूर्ण रीति से समझा दिया है ना। और जो लोग 1656 वर्ष के इस इतिहास को नहीं देख पाए तो जो है सत्य की पाठशाला को आप क्लिक करके और आप पिछले संदेशों के अंदर जो परमेश्वर ने हमें 1656 वर्ष का इतिहास बताया है, हम उसके अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पर उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर जो है, देखिए उत्पत्ति की ये पांचों जो पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये पांचों पुस्तकें यहोवा के द्वारा सर्वशक्तिमान खुदा के हुक्म के द्वारा मूसा ने लिखी। और वो कैसे लिख पाया? क्योंकि वो 40 दिन और 40 रात तक उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर के पास था। क्योंकि मूसा का जन्म तो पुनः रचना से, यानी आदम के जन्म से लगभग 2500, 2600, 27 एग्जैक्ट जो है हम देखेंगे इतने साल के बाद हुआ। फिर वो कैसे लिख पाया, है ना? फिर वो कैसे, हम परसों क्या खाया था, हमने 3 दिन पहले क्या खाया था वो हमको याद नहीं रहता। तो मूसा को 250 से 2700 वर्ष पूर्व का इतिहास उसको कैसे पता? उसको बताने वाला वचन कहता है, जब हम आगे और देखेंगे, जब हम यहोवा की पुस्तक का जब परमेश्वर हमें अध्ययन कराएगा तब हम उस फैक्ट को देखेंगे कि यहोवा ने कहा लिख, यानी जो कुछ उसको बताया गया जो है, जिस रीति से परमेश्वर ने उसको दर्शन के रूप में सारी बातें बताई, तब वो जो है उस बात को लिख पाया था। और तब ही उसने बताया था कि 7वें दिन को विश्राम दिन करके मानना। उससे पहले तक कभी भी 7वां दिन, क्योंकि आदम 6ठे दिन में की रचना हुई और वो पाप कर बैठा, शब्द का उसके जीवन में 7वां दिन आया ही नहीं कि वो विश्राम करे। और कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि वो लोग आराधना करने के लिए इकट्ठा होते थे, है ना? कहीं पर भी कोई उस बात का जिक्र नहीं है बाइबल के अंदर। तो ये फॉल्स डॉक्ट्रिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, कोई साबित नहीं कर सकता कि संडे सबत का दिन है, और कोई भी साबित नहीं कर सकता परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रमाण के अनुसार, कि संडे सबत का दिन है या शनिवार सबत का दिन है। सो प्रियो, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बातों से हमें अलग दूर हटना है। जो कुछ भी खुदा का कलाम कहता है उसके अनुसार हमें चलना है ना? सो यस, 7वां दिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी जो परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाह रहा है वो फिर से हमें यही बात बता रहा है कि 7 दिन का सप्ताह, 7 दिन का सप्ताह और 30 दिन का महीना। देखो 30 दिन के महीने के बारे में यहाँ पर उसने बताया, 30 दिन के महीने के बारे में क्या? 8वें अध्याय के दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे वचन को पढ़ेंगे, तीसरे वचन को। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा।
150 दिन के पश्चात। अब उसका जो है डिटेल वो नीचे दे रहा है, क्या दे रहा है? 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। कौन से महीने के? 7वें महीने के 17वें दिन को। और वर्षा कब आई थी? तो आइए वापस आइए, पढ़ो, पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय 11 वचन पढ़ो। हाँ, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन, हाँ, यहाँ पर दूसरे महीने का 17वां दिन आया, तब 40 दिन और 40 रात की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और 8वें वचन के अंदर 7वें महीने का 17वां दिन आया, 150 दिन, वहां से दूसरे महीने के 17वें दिन से 7वें महीने के 17वां दिन तक पूरे 150 दिन। और 150 दिन को यदि आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 महीने, बराबर 5 महीने, है ना। तो बाइबल के अनुसार जो सप्ताह है वो 7 दिन का, जो महीना है वो 30 दिन का, और जो वर्ष है वो 360 दिन का। एक वर्ष 360 दिन का होता है। अब आज जिस कैलेंडर के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, इस कैलेंडर के अंदर 365 सही 1/4 दिन का एक वर्ष होता है। 365 सही 1/4 दिन का, क्योंकि हर चौथे वर्ष लीप का वर्ष आता है, और हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। बाइबल जो है ये नहीं बता। देखिए, इजराइलियों के कैलेंडर भी 2 हैं। इजराइली लोग, एक तो सिविल कैलेंडर और दूसरा बिब्लिकल कैलेंडर। वो उनका बिब्लिकल कैलेंडर उनका वो अलग है, लेकिन सिविल कैलेंडर भी इजराइली महीनों के अनुसार वो उनका अलग है। इसलिए इजराइली कैलेंडर की बात नहीं कर रहे हम बाइबल के कैलेंडर की बात कर रहे हैं। और परमेश्वर का जो नियम है, देखिए, परमेश्वर अपने नियम के अनुसार चलता है। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय निकालिए। देखिए, अभी 14 वचन से पढ़े, 14 वचन से पढ़िए। 14 पहला अध्याय का 14 वचन से पढ़िए। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए हाँ, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, हाँ, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण। अभी देखिए, दिन कैसे है, दिन कैसे बनता है ना। दिन और रात का समय क्या, मतलब उसके नियम क्या, उसका नियम क्या है, परमेश्वर का नियम क्या कह रहा है वो लोग। आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो, वर्षों के कारण। सूर्य और चंद्रमा, इनके द्वारा दिन, इनके द्वारा वर्ष, इनके द्वारा जो है ऋतुएं, मौसम, ठंडी कब होगी, गर्मी कब होगी, बरसात कब होगी, वसंत ऋतु कब आएगी, उनके जो मेन कारण है, तो परमेश्वर ने अंतरिक्ष के अंदर, उसको भी सामायिम कहते हैं हिब्रू भाषा में। So the word of God says कि दिन, महीने, साल, वर्ष, मौसम, ऋतुएं सब कुछ डिपेंड करती हैं जो अंतरिक्ष के अंदर मैंने सौर मंडल को ठहराया है।
सौर्य मंडल को, है ना। सूरज चांद तारों के फिरे आकाश में मंडल, और बिगर आधार के कोई घुमाना हो तो ऐसा हो, और प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। ये ऐसे ही नहीं बनाए गए, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है प्रियो, है ना। अंतरिक्ष के अंदर उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों को रखा है। काय के लिए? ऋतुओं के परिवर्तन के लिए। काय के लिए? दिन और रात के लिए। काय के लिए? वर्षों के लिए। काय के लिए? महीनों के। हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा, और इसी रीति से आप देखिए आज भी परमेश्वर अपने नियम से नहीं टलता। पूर्णिमा और अमावस्या ये चंद्रमा के ऊपर, है ना, टिकी हुई है। लूनर वर्ष जिसको हम कहते हैं, उसी पर टिकी हुई है। देखिए हमारे भारतीय इतिहास है, क्योंकि भारत का इतिहास, हम भारतीय लोग भी नूहा के 3 पुत्रों में से जो है येपेत के द्वारा, उसकी वंशावली, येपेत की वंशावली भारतवर्ष के अंदर बहुतायत से पाई गई। नूहा का पुत्र येपेत, और क्योंकि तीन ही लोग बाकी बचे थे, 3 ही लोग। सो इसलिए प्रियो, मानव है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जो है अलग अलग जो, हाँ ठीक है, लोगों ने अपने अपने आइडेंटिफिकेशन, है ना, बना लिए हैं, जो जहां जिस रीति से अपने आप को आइडेंटिफाई कर। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र, हमारा परमेश्वर हमें यह बतलाता है कि हम सब एक ही मूल से हैं। हम सब एक ही डाल के पंछी हैं। आओ मिलकर कुछ ऐसा महजब चलाया जाए कि इंसान को इंसान से मिलाया जाए। परमेश्वर हमें महजब में और इन तमाम चीजों में, ठीक है, इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने अपने विचारों के अनुसार या अपने अपने उनके जीने का हक है, वो जी सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सबको गले लगाते हुए कहता है, तुम एक ही वंश से, तुम एक ही मूल वंश के हो, और तुम सब परमेश्वर के वंश हो। परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर हमें बांटता नहीं है। परमेश्वर हमें बतलाता है हम उसके ही वंशज हैं। तो आइए निकालें, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय। यस, पर मैं 17 अध्याय और 26, 27 और 28 वचन पढ़िए। हाँ, 26, 27 और 28 वचन पढ़िए। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हाँ, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए, एक ही मूल से। देखिए वचन क्या कह रहा है, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां, मनुष्यों की सारी जातियां जो इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है, हाँ, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ, कदाचित उसको टटोल कर पाए, हाँ, अभी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि वो हम में से किसी से दूर नहीं है। जो तिलमा ही तेल है, जू चकमक में आग, और तेरा
तो जाग। कहाँ ढूंढता है तू मुझे, है ना? मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। तो कहाँ ढूंढ रहा है? जैसे तिल में तेल है वैसे ही मैं तुझ में समाया हुआ हूं। हाँ, यस, आगे बढ़िए 28। हाँ, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हाँ, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हाँ, हम तो उसी के वंश, हम तो उसी के वंशज हैं। हम तो उसी के देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है। पहले उसने बताया कि आप एक ही मूल के वंशज हो। अभी यहाँ पर और भी आपसे प्रेम करते हुए परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम मेरे वंशज हो, क्योंकि आदम परमेश्वर से था। वचन क्या कहता लूका 3 के अंदर आखिरी आयत में 38 में, और आदम परमेश्वर से था। यस, सो प्रियो, सूर्य, चंद्रमा और तारे, है ना, हम लोग समय सारणी के ऊपर हम लोग वो कर रहे हैं। इसके अंदर प्रभु शायद हमसे और भी 4-5 एपिसोड के अंदर परमेश्वर हमसे अपने उसके अनुसार जो है वो हमसे बातचीत करेगा। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय यस, और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। 8 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। हाँ, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते सूर्य और चंद्रमा ना, सौर मंडल के कारण। अब से क्या क्या होगा? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय होगा, ठंड और तपन का समय होगा, धूप काल और शीतकाल का समय होगा, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। देखिए, हम जानते हैं और पूरे विश्व के लिए ये नियम लागू है। परमेश्वर जो है वो एक देशवासी नहीं है, वो समस्त पृथ्वी का प्रभु है, समस्त विश्व का प्रभु है, समस्त सौर मंडल का प्रभु है। वो स्वर्ग में विराजने वाला प्रभु है। उसके पास में सबके लिए बराबर का न्याय है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होती है ना? और हमारा भारतीय कैलेंडर जो हिंदी कैलेंडर है वो बाइबल को पूर्ण रीति से सपोर्ट करता है। और वो इसलिए सपोर्ट करता है प्रियो कि हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि हम उसके वंश हैं। हम एक ही मूल से निकले हैं। नूह के 3 पुत्र सर्वनाश होने के बाद से अंदर जब उन 8 प्राणी बचा करके रखा तो इस पृथ्वी के ऊपर 3 भाइयों का कुल समस्त पृथ्वी के ऊपर फैल गया। और हम बड़े अभिमान के साथ में, है ना, बड़े गर्व के साथ में पर में क्यों रखा है? सीमाओं में उसने बांध कर हमको, हमें भारतवर्ष में क्यों रखा है? ताकि हम परमेश्वर क्या कहता था वचन? कदाचित हम उसको टटोल कर ढूंढे और पाए। मुझे और आपको भी, है ना, हम जो भारतवासी हैं, हम जो हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हमें गर्व होता है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें रखा है, सीमाओं में रखा है। हम परमेश्वर को ढूंढे, पाएं, है ना, हम उसके वंशज हैं, है ना, उन 3 भाइयों की संतानों के ही वंशज हैं जो इस समस्त आगे जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे धीरे धीरे बात करेगा तब हम पूरे विश्व के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर किस किस का वंश कैसे कैसे फैला, है ना, और कैसे कैसे परमेश्वर ने जो है कार्य किए। प्रभु नहीं चाहता प्रियो कि परमेश्वर तो नहीं चाहता था कि लूसीफर भी नाश हो।
है ना। इसलिए यीशु मसीह के का जो है इस संसार के अंदर आने का दो कारण है। एक तो स्वर्गदूतों को भी बचाना है जिन्होंने पाप किया, और दूसरा मनुष्य को भी बचाना है। और इसलिए क्योंकि हमने निर्गमन की पुस्तक और उसके 21 अध्याय के अंदर एक बात को हमने देखा था। क्या देखा था? आइए देख लें, हम लोग देख लें ताकि हम लोग जो है इन तमाम चीज़ों को जान सके। प्रियो, उद्धार के सही समाचार जो है वो हमारे सामने आए और हम लोग उस बात को जान पाएं। ओके, तो निर्गमन की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और 21 अध्याय उसका 28 वचन से थोड़ा पढ़िए आगे तक। हाँ? यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सिंह मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल निश्चित पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सिंह मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। यस, उससे उतना ही। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने, हालांकि परमेश्वर ने ऐसा कार्य नहीं किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को चिता तो दिया था, है ना, और चिताया था बड़े अच्छे ढंग से, इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन एक ही बात यह थी कि परमेश्वर ने उस बिगड़ैल सांड को बांध के नहीं रखा। वो बागे अदन के अंदर खुला घूम रहा था, और इसलिए उसने, अब दोनों का स्वामी वो है, लूसीफर का रचयिता भी वो है और आदम और हवा का भी रचयिता वो है। वचन कहता है कि इस रीति से, है ना, परमेश्वर ने दोनों के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, क्योंकि दोनों का स्वामी है, वचन कहता है स्वामी भी मार डाला जाए। दोनों के गुनाहों को अपने, इसलिए यीशु मसीह, भेद की बात है, गिराए हुए स्वर्गदूतों को बचाने के लिए भी आया और हम मनुष्यों को बचाने के लिए भी आया। और हमने बड़े अच्छे रीति से पढ़ा था, आदम को बचा लिया और भूमि को शापित किया। और हमने ये भी देखा था कि वो भूमि और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए जब वो कब्र के अंदर जब उसको रखा गया, तो वचन कहता है, जब आगे पढ़ेंगे, कि उसने कैदी आत्माओं में जाकर प्रचार किया। 3 दिन और 3 रात वो कैदी आत्माओं के अंदर जाकर नीचे तक उतर गया और जाकर उन कैदी आत्माओं जो कि बंधन के अंदर थी, सुसमाचार सुनाया और उन्हें बताया। क्योंकि आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अबव देन एंजल्स। हमारा यीशु मसीह मनुष्य बना मेरे और आपके लिए। मिट्टी के बर्तन के अंदर वो आया, मिट्टी के बर्तन में, है ना, मिट्टी का बर्तन। कौन था मिट्टी का बर्तन? हम सब की माता मरियम। मिट्टी के बर्तन के अंदर वो स्वर्ग का खजीना उसकी कोख में आया, मेरे और आपके लिए। प्रियो, समय सारणी बाइबल हमें बतलाती है और हमें उसके अनुसार चलना है। तो
पूर्णिमा और अमावस्या, है ना। अभी संस्कृत में कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पूर्णिमा, नहीं तो अमावस्या। तो हर 14 दिन के बाद पूर्णिमा होती है, यानी चांद बढ़ते 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 पूर्णिमा तक पहुंचता है 15वें दिन, और फिर 14 दिन घटते हुए आता है, और फिर 15वें दिन अमावस्या होती है, और इस रीति से एक मास का गठन होता है। वो उसने वहां रखे हैं, है ना। उसी के कारण विश्व चल रहा है, सूरज और चंद्र, हमने बाइबल के अंदर पढ़ा। उसी के द्वारा दिन, समय और ये सारी चीजें नियमित होती हैं। बाइबल में कहीं पर भी जो है, इसलिए इन नामों से और इस कैलेंडर से प्रियो धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। अगर बाइबल के अनुसार अगर चलना, देखिए आज कितना चल रहा है, 2021, है ना। अभी पूरा हो जाएगा, 2022 लगेगा अभी। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो हर वर्ष, आज 2021 वर्ष के अंदर जब तक हम लोग आ रहे हैं, हर वर्ष में 5 दिन बढ़े हैं, और हर चौथे साल और 1 दिन बढ़ा है। 2000, सिर्फ 2000 वर्ष ही लगाइए आप, 2000 वर्ष के अंदर 5 दिन बढ़े हैं, यानी कितने, 10,000 दिन बढ़ गए। 20 वर्षों में 100 दिन बढ़ गए, और 21 एक वर्ष और जो है इसके अंदर फिर 5 दिन बढ़ गए। और फिर अब ये 2021 को आप 4 से डिवाइड करो और देखो लीप के ईयर कितने बढ़ गए। क्या ये सही कैलेंडर है? क्या ये बाइबल के अनुसार कैलेंडर है? और इसलिए प्रियो, बाइबल के इस कैलेंडर और इसके अनुसार जब हम देखेंगे तो प्रभु अपने समय के अनुसार जो है वो आने वाला है, उसकी दूसरी। और उसके लिए परमेश्वर ने दानियल नबी के द्वारा बहुत सारी बातों का सिलसिला जो है वो खुलासेवार उसने किया है। तो आइए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। आइए हम लोग देखें, और फिर हम लोग, तो बाइबल में हमने पिछली बार देखा था कि कैसे वो दुष्ट जो है, और इसलिए दानियल की पुस्तक का जो है, इसके बाद में जब हम अध्ययन करेंगे तो दानियल के वो 70 सप्ताह जो है वो मिडिल में खड़े हैं प्रियो। दानियल की पुस्तक मिडिल में खड़ी हुई है प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बारे में, और बड़े क्लियर रीति से हर बात को वो बतलाती है। 7:25 हमने पिछली बार पढ़ा था, पढ़िए, निकालिए फिर से दानियल नबी की किताब और उसका 7 और उसका 25वीं आयत। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। हाँ, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। यस, अब देखिए ये 3.5 काल जो है ये अंत के दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात के 3.5 काल दिए। जब हम बाइबल की पूरी रीति से जब प्रभु हमें सारे भेदों को, एक एक बात को जब हमको वचन के अनुसार बताएगा, लेकिन उसने क्या बताया है कि समय और व्यवस्था, है ना, कैलेंडर और दिन, सारी चीज़ों को बदल डालेगा। कौन? ये चौथा जंतु। चौथा जंतु कौन है? ये 4 राज्य हैं,
जो महान राज्य हुए, जिन्होंने पूरे विश्व के ऊपर राज्य किया। तो इसकी स्टडी करना भी हमको बहुत सिलसिलेवार, हमको बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी जो है का अध्ययन, और वो अध्ययन कौन कराए? तो अध्ययन प्रभु कराए। जब तक अध्ययन प्रभु नहीं कराएगा प्रियो, मट्टी को ज्ञान नहीं दे सकती है। ओके, अभी 12 का 7 पढ़िए, 12 दानियल 12 का 7 पढ़िए, 9 का 24 से 27 तक। अपनी अपनी बाइबल निकालो प्रियो, अपनी अपनी बाइबल निकालिए, है ना, अपनी अपने खुदा का कलाम अपने पास में रखिए। ये बातें ऐसी है कि नहीं, है ना, हवाएं वाली बात नहीं है यहाँ पे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बादामती में कुनबा जोड़ा, वो वाला चक्कर नहीं है ना। यहाँ परमेश्वर के वचन का प्रमाण है। तो वचन के प्रमाण के साथ, और इसीलिए बाइबल शास्त्र निकालिए, खुदा का कलाम निकालिए। ये बातें ऐसी हैं कि नहीं, है ना, लल्लो पत्तों वाली बातें नहीं। तो निकालिए, खुदा का कलाम निकालिए अपने अपने। हाँ, यस। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। हाँ, दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, हाँ, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ, इसलिए यह जान हाँ, और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। हाँ, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ, चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, हाँ, और उसके हाथ कुछ न लगेगा। हाँ, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, हाँ, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा हाँ, जैसे बाढ़ से होता है। हाँ, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, हाँ, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। हाँ, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, हाँ, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। हाँ, और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, हाँ, और निश्चय ही और ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये है, देखिए, ये 70 सप्ताह, इसके अंदर एक एक बात है यहाँ पर छुपी हुई। कौन कौन सी बात है? एक चीज देखिए, तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। लेकिन हम जिस शताब्दी के अंदर जी रहे हैं, मेरा ख्याल ऐसी खून बहाने वाली इतनी ब्लडिस्ट शताब्दी उस समय में भी नहीं थी जब लोगों ने लोगों के साथ में किया। इस शताब्दी के अंदर देखिए आप, 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंदर कितना लहू बहाया जा रहा है। प्रियो, आप लोगों को याद नहीं, आज भी परमेश्वर के कई लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा रहा है, बहुत लोगों का लहू बहाया जा रहा है। लेकिन प्रभु के आने के लिए और ये सारी चीज़ों बीतने के लिए, यहाँ पर इन दानियल सबके सप्ताह को समझने के लिए इन 6 बातों को भी समझना हमको ज़रूरी होगा। क्या क्या? अपराध का होना बंद होगा, होना, पाप का अंत होना, अधर्म का प्रायश्चित करना, धार्मिकता का प्रकट होना, भविष्यवाणी की छाप और अभिषेक किया जाना। 6 मुखी संदेश है।
जो स्वर्गदूत ने बताए हैं। 70 सप्ताह का भेद खुलने से पहले ये 6 मुखी संदेश, इसको सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु और परमेश्वर के द्वारा सुनना जरूरी है। ओके, और उसके बाद 7 सप्ताह के बाद, फिर उस 7 सप्ताह के 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त का काटा जाना, ये सारी भेद भरी बातें हैं। लेकिन है बाइबल में, परमेश्वर अपने दासों और भक्तों से नीचे, वो आपको बताएगा। वो जब वायदे के अनुसार, जब वो जो वायदा करता है कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे भी अपना सिंहासन लगाता है प्रियो। इसलिए अगर भूख और प्यास है तो जगत के मूर्खों को चुना है प्रियो उसने, उनके ऊपर प्रकट किए बगैर नहीं रहेगा, और तब तक वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो आपका और मेरा दोष अपने ऊपर नहीं लेगा, ताकि हम ये ना कह सके प्रभु हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, प्रभु बोलेगा मैंने तुम्हें बता दिया, प्रभु बोलेगा मैंने तुम्हें बताया। और इसलिए प्रभु हमसे जीवन की श्वास नहीं लेगा जब तक जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जब तक वो उनके ऊपर अपना पूरा रहस्य नहीं खोलेगा, जब तक उनको सत्य नहीं बता देगा। और ये पूरा सत्य जब गेहूं का दाना परिपक्व हो जाता है तब भूसी में से बाहर निकलता है, तब भूसी में से बाहर निकलता है, जो चिपकी रहती है ना उसके चारों ओर, और जो उसको संभाल करके रखती है उसे जलना पड़ जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने संदेश के अंदर, भूसी गेहूं के दाने के साथ में नहीं, परंतु उड़ाने या जलाने के लिए। दाना खत्ते में इकट्ठा किया जाता है। ये भूसियां कौन है? ये भूसियां हमें जो आत्मिक जीवन के अंदर किसी रीति से, है ना, किसी भी रीति से लोगों को संभालते हुए जरूर आ रही है प्रिय। लेकिन अगर खरा दाना है तो खरा दाना जब पूरा परिपक्व हो जाता है ना, तो ये जो भूसियां है ना, जो धार्मिकता की चादरें ओढ़े हुए जितने भी ये जो चल रहे हैं तितंबेबाजी और तमाशेबाजी, ये सब को छोड़ परमेश्वर वहां से छुड़ा लेता है। ये भूसियां, हाँ, लेकिन ये बात सच है, परमेश्वर का वचन ये बतला रहा है कि ये हमको परिपक्व के ओर लेकर के जरूर जाते हैं। क्योंकि आज हम अगर इस कागार के ऊपर और सत्य को जानने के लिए अगर बैठे हैं, तो हम जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं से ऐसी जगह से निकल करके आए हैं कि वहां से हमें कुछ ना कुछ तो मिला है, इसलिए हम उनके आभारी भी हैं, इसलिए हम उनके आभारी भी हैं। लेकिन उस आभार के हम गुलाम नहीं हो जाना चाहिए। आज शैतान ने कई बार लोगों को उनका गुलाम बना दिया, और फिर वो उनकी गुलामी में और उनकी उस एहसान फरोशी में इतने दबे हुए हैं कि वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। उनको मिस्र के खरबूजे, अदरक, ककड़ियां और बटेर और वो सारी चीजें याद आती, मटन की हंडियां याद आती हैं उनको, व्यभिचार याद आता है उनको, जिस व्यभिचार के अंदर वो पड़े हुए थे, जो उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि व्यभिचारी इंसान को सिर्फ व्यभिचारी ही नजर आता है, और वो व्यभिचारी दृष्टि से और व्यभिचारी दृष्टि से ही लोगों को परखता है। क्यों? क्योंकि पाप उनके जीवन के अंदर रग रग में समाया हुआ, वो उससे बाहर नहीं निकले हैं प्रियो। प्रभु इसलिए नहीं आया। प्रभु आपको बताना चाहता है कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो।
जो जैसा सोचेगा, जो जैसा देखेगा, जो उसके अंदर भरा हुआ है, वही वो सारा जीवन भर अपने जीवन से बाहर निकालता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, अच्छा मनुष्य अच्छी बातें अपने हृदय से बाहर निकालता है, बुरा मनुष्य उसके जीव, क्योंकि उसको याद ही नहीं, अच्छाइयाँ उसको याद ही नहीं आती, परमेश्वर की बातें उसको याद नहीं आती, तो वो हर चीज के अंदर, हर चीज में उसको सिर्फ पाप नजर आता है। क्यों? क्योंकि पाप जीवन में भरा हुआ। लेकिन अगर हम उससे छुटकारे को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर के बेटे और जब बेटियां बन जाते हैं, तो हमें किसी में भी पाप नजर नहीं आता। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए है पापी। देखिए, इस संसार के अंदर परमेश्वर ने जिस जाति को स्वर्ग के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मना किया, परमेश्वर ने कहा था लूत की जो दोनों बेटियां जो अपने पिता के द्वारा गर्भवती हुई है ना, उनके वंशज को परमेश्वर के भवन के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर वो निगाहें नहीं रखी। परमेश्वर ने किसको चुना? रूत को, मोआबी स्त्री को चुना, और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पूर्वजनी है, जिससे कि वो राहाब वेश्या निकली। और परमेश्वर है ना, जब हम परमेश्वर में बताएगा मेरे जीवन के अंदर उसकी वंशावली में 4 स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें 2 वेश्याएं हैं, 2 इजरायली हैं और 2 अन्य जाति की। प्रियो, कैसे जी रहे हैं हम? कौन सी निगाहों से जी रहे हैं इस दुनिया में? क्योंकि ये समय और काल, जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा प्रियो, जब तक हम मसीह के, इसीलिए परमेश्वर बार बार कहता है, इसीलिए कहता है गेहूं के दाने को मरना जरूरी है। जब तक नहीं मरोगे प्रियो, छुटकारा नहीं है। भूल जाइए, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लीजिए, जितने मर्जी बाइबल स्टडी कर लीजिए, है ना, कुछ भी परमेश्वर, खाने पीने से कोई इंसान, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुंह से खाते हो और शौचालय के द्वारा जो खाते हो और पीते हो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन बुराइयां तो सिर्फ तुम्हारे अंदर से निकलती हैं, तुम्हारी जुबान से निकलती हैं, तुम्हारे मस्तिष्क से निकलती हैं। खाना और पीना किसी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है ना, ये कंप्यूटर जो कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि ये मरा नहीं। अगर यीशु मसीह के साथ में मर जाए ना, तो ये कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं है। अगर वो बुराई भी होगी ना, तो वहां पे भी अच्छाई को देख करके और प्रार्थना करके जो है कि अगर प्रभु, अगर सच में अगर ये बुरा है भी, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इसे उस रास्ते पर से निकाल करके बाहर ला ले। तो प्रियो, हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा वचन पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, ये वाला पढ़ रहे थे। ये दानियल 9 का 24 से 27। एक और पढ़िए, 12, दानियल नबी किताब 12 और 7। हाँ, 12 और 7, मतलब 12 अध्याय का 7वां वचन। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी,
तब ये सब बातें पूरी होगी। अब ये फिर 3.5 एक सप्ताह, जब दानियल के सप्ताह के अंदर हम आएंगे तो दानियल का एक सप्ताह 7 वर्ष का है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस समय के भेद बातों को हम लोग देखेंगे, और ये 3.5 साल का काल जो है, अंतिम सप्ताह जो बचा हुआ है, कब से लागू करेगा प्रभु? ये अनुग्रह है परमेश्वर का तुम्हारे और मेरे ऊपर, ये दया है कि हम लोग मर जाएं। बार बार परमेश्वर का वचन आ रहा है प्रियो, है ना? अभी भी हम लोग सिर्फ इन उधेड़ बुनों के अंदर बैठे हैं, अपने ख्याली पुलाव बना करके बैठे हैं। हम इतनी एकड़ जमीनें खरीदेंगे, हम इतना वो करेंगे, हम वहाँ पर महल बनाएंगे, हम वहाँ पर चौबारे बनाएंगे, और हम लोग ये करेंगे और हम लोग वो करेंगे, और पता नहीं क्या क्या, है ना? तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, वहाँ तो पैदल ही जाना है। धनी मनुष्य ने सोचा, अरे इस साल परमेश्वर ने बताया भी, परमेश्वर ने बताया भी कि देख कितनी सारी फसल हुई है। रात को बड़े बहुत लगा, अरे अब पूरी, और ये वो करूंगा, और इतने बड़े बड़े वो करूंगा, बनाऊंगा, और सारा अनाज उसके अंदर भर दूंगा, और यूं कर दूंगा और त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने रात को कहा, बे मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, है ना? ये दिमागी, परमेश्वर हम पर रहम कर रहा है। अभी भी मर जाओ और स्त्री के वंश बन जाओ। आदम के वंश को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। आदम के वंश बने रहना चाहोगे तो शैतान आपके ऊपर कार्य करेगा, और फिर आपका तो न्याय होगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। ये तो परमेश्वर का वचन डिक्लेयर है। धन्य है वो व्यक्ति जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, जो न्याय के सिंहासन के सामने न खड़े हों। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये 1260 दिन, अब ये 1260 दिन, 1260 वर्ष, और परमेश्वर का वचन डबल रेफरेंसेस से बात करता है और इतिहास के अनुसार बात करता है। और तब हम लोग देखेंगे कि ये 1260 वर्ष और 1260 दिन कैसे होंगे और 1260 वर्ष कैसे होंगे। आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। यस, 1260 दिन और उसके बारे में हम लोग जो है वो लोग हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, उसके बाद में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, जब तक सांझ और सवेरा 2300 तक ना हो, समय तक ना हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। 2300 दिन, है ना? ये 2300 दिन, जैसे 1260 वर्ष भी हैं, 1260 दिन भी हैं। यहाँ 2300 साल वर्ष भी हैं और 2300 बार यानी 2300 दिन हैं, जहाँ पर सांझ और सवेरा। ये कब से लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं? परमेश्वर का वचन और इतिहास, उसके द्वारा परमेश्वर इन भेद भरी बातों को जो है वो हमें बतलाएगा प्रियो। ओके, उसके बाद में हमने दानियल नबी की पुस्तक को हम देख चुके हैं। उसके बाद में एक वचन और पढ़िए,
ये इन सारी चीज़ों का क्यों ये परमेश्वर के वचन, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं और फिर उसके बाद में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ओके, तो दानियल नबी किताब 12 अध्याय उसका 11 वचन। जब से नित्य होम बलि उठाई हाँ, जाएगी हाँ, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है हाँ, स्थापित की जाएगी, हाँ, तब से 1290 दिन भी 1260, 2300, 1290 दिन, है ना। ये सब दानियल के 70 सप्ताह, 490 वर्ष। ओके, एक और वचन पढ़िए, 12 अध्याय का 12 और 13 वचन। क्या ही धन्य है वो जो हाँ, धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। हाँ, जो सब्र करके 1335 दिनों के इंतकाम तक कायम रहे, वो मुबारक हो। उर्दू बाइबल ऐसा लिखती है। हाँ, आगे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह हाँ, और तू विश्राम करता रहेगा, हाँ, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हाँ, सो प्रियो, इन सारी भेदों की बातों को, और कहता है कि मुबारक हो वो जो इन 1335, अब ये 1335 दिन और 1335 वर्ष, है ना, परमेश्वर के वचन के अंदर इन सारी भेद भरी बातें हैं। प्रभु इनको एक एक पार्ट करके अगले पार्ट 3 के अंदर हम लोग जब जाएंगे तब हम इन तमाम चीज़ों को प्रभु के अनुसार देखेंगे, और क्योंकि जो बातें बाइबल में हैं उन्हीं बातों के ऊपर परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। याद रखिए, हम लोग अंतिम कागार पर हैं, प्रभु का आना बड़ा नज़दीक है, लेकिन है ना, प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करने वाला है। प्रभु अपने भेदों की बातों पर के द्वारा अपने बच्चों को बताना चाहता है, और इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन की समय सारणी 6000 वर्ष, इसका अध्ययन प्रभु हमें करा रहा है, और प्रभु बिल्कुल दरवाजे पर ही खड़ा है, समझ लीजिए। और अब प्रियो, गेंद आपके पाले में है कि आप उसे वापस फेंक दें या अपने हाथ में लेकर प्रभु के साथ में विजयी जीवन गोल मारें, शैतान को हराएं, गोल मारें, और प्रभु के साथ जो वायदा उसने किया है अनंत काल से अनंत काल तक प्रभु के साथ इसी पृथ्वी पर आप बसेंगे, इसी पृथ्वी पर प्रभु के साथ राज्य करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपने अपने सिंहासन को लगाया, हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को तृप्त किया। प्रभु जी पिछले 4 दिनों से जो प्रभु किसी रीति से रुकावटें थी, असमझ थी, प्रभु जी मन भी बड़ा अशांत था, सारी बातें थी प्रभु जी, और नाना प्रकार की बातें थी प्रभु, लेकिन आपने विजयी जीवन दिया। पिता परमेश्वर उठा करके खड़ा किया, फिर अपने दास से आपने बातचीत की प्रभु जी, घुटनों के बल लाया, प्रार्थना के अंदर अगुवाई की प्रभु, अपने सिंहासन को हमारे साथ में लगाया प्रभु जी। आज हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को आपने तृप्त किया। शरीर के अंदर दुर्बलता थी प्रभु जी, और उस दुर्बलता को आपने दूर किया। थकान थी प्रभु, उस थकान को आपने दूर किया, और पिता परमेश्वर उठा करके खड़ा किया प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तमाम आशीष और बरकतों के लिए जो तूने तेरे बेटे और बेटियों को प्रभु दी है, तेरा धन्यवाद। जो तेरे बच्चे बड़ी उत्सुकता से प्रभु तेरी बात जो होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु कि तू बराबर आता है और अपने वचन के द्वारा बात करता है प्रभु जी। इनके बेटे बेटियों को, बहुओं को, पिता परमेश्वर, दामादों को प्रभु जी, तमाम रिश्तेदारों को, माता पिताओं को, पति और पत्नियों को, इनके पड़ोसियों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, इनकी हर ज़रूरत, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, घरेलू हो प्रभु जी, हर ज़रूरत, आप इनसे कोई बात छुपी नहीं। इसलिए प्रभु इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए प्रभु जी, उच्च कोटि के नेताओं के लिए, हमारे राज्य के नेताओं के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, तीनों सेनाओं के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, हमारे डॉक्टर और नर्सेस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु जी,
और प्रभु जितने लोग हमारी सेवा के अंदर शासकीय सेवा में हैं सभी को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक की रक्षा कीजिए, रखवाली कीजिए। आज प्रभु फिर हम इस रात्रि को उन तमाम परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने आज अपने प्रिय जनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने से विदा कर दिया है। प्रभु उस घर में मातम ना हो, परंतु प्रभु जी वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उनसे आप उन्हें मालूम माल करें। अंत में एक बार फिर से पिता, आप विधवाओं की और अनाथ बच्चों की सुधि लें प्रभु, और अपने दर्द से तड़पते हुए उन पीड़ित बीमारों को भी प्रभु जी आप देखें प्रभु, और प्रभु जी उनके ऊपर रहम करें। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आपके आने में प्रभु देर है तो अपने बच्चों से कोई बातें मत छुपाइए प्रभु, परंतु इनके आँखों से पूरे पर्दे को हटाकर अपने शास्त्र और जिंदे कलाम का पूरा जो प्रभु जी आपका जो उद्गार आप जो करना चाहते हैं, जो आपका सफ़ा है प्रभु, उसको आप पूरा कर दें। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको प्यार भरा सलाम।